हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए। राजधानी में जो राजनीतिक दंगल है आप देख रहे हैं किस तरह से वो जारी है। शनिवार को बीजेपी ने उम्मीदवारों की अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी जिसमें 29 नाम सामने आए। बीजेपी की इस लिस्ट में आने वाले वक्त में इसमें इतना वक्त इसलिए भी लगा दूसरी लिस्ट आने में क्योंकि हर कैंडिडेट पर एक इंटरनल सर्वे से लेकर हर एंगल से पूरा चिंतन मनन हुआ है, तब जाकर ये दूसरी लिस्ट आई है। 29 उम्मीदवारों की ये लिस्ट आई है जिसमें तमाम बातों को ख्याल में रखा गया है, खासतौर से जातिगत चुनावी गणित को भी इसमें ध्यान में रखा गया है। तो आपको बताते हैं किस तरह से जातियों के समीकरण को भी यहाँ पर ध्यान में बीजेपी ने रखने की कोशिश की है। बीजेपी की इस दूसरी लिस्ट में जो है 29 नाम सामने आए हैं। 2 लिस्ट आ चुकी है, पहली लिस्ट 29 नामों की, दूसरी लिस्ट भी 29 नामों की, यानी 70 में से 58 नाम घोषित कर चुकी है बीजेपी। और बीजेपी की लिस्ट में जातिगत समीकरण का खासा ख्याल भी रखा है। दिल्ली में जातिगत समीकरण को ध्यान में रखते हुए बीजेपी की ये दूसरी लिस्ट आई है। दूसरी लिस्ट में जो है 6 जाट चेहरों को बीजेपी ने यहां पर टिकट दिया है। उन चेहरों को लेकर आई है जो कि जाट चेहरे हैं। इसके अलावा 5 ब्राह्मण चेहरे, 2 पंजाबी उम्मीदवारों को भी यहां पर बीजेपी ने टिकट दिया है। इस दूसरी लिस्ट में 2 गुर्जरों को भी जो है टिकट दिया गया है। तो जातिगत समीकरण किस तरह से बैठाने की यहाँ कोशिश बीजेपी की तरफ से हुई है। इसके अलावा महिलाओं पर सबका फोकस है, यहाँ पर बीजेपी ने ध्यान में रखा है इस बात को। यही कारण है कि 5 महिलाएं और 2 जो है यहाँ पर एससी उम्मीदवार जो है यहाँ पर 5 महिलाओं में वो शामिल है, यानी कि दूसरी लिस्ट में 5 महिलाओं को यहाँ पर टिकट मिला है। पहली जो लिस्ट आई थी उसमें 2 महिलाओं के नाम शामिल थे। तो इस पहली लिस्ट जो 29 उम्मीदवारों की थी उसमें जातिगत समीकरण का उसमें भी ध्यान रखा गया था। पहली लिस्ट में जो है 3 सिखों को, इसके अलावा 3 जाटों को टिकट दिया गया था। और पहली ही लिस्ट की अगर हम बात करें 29 उम्मीदवारों में से 5 दलित चेहरों को भी जो है टिकट वहां पर बीजेपी ने दिया था। इसके अलावा आपको बता देते हैं कि दिल्ली में करीब 4% जो है सिख समुदाय है और 20% जो है दलित वोटर्स हैं, 8% जो है जाट वोटर्स है। तो दलित हैं, सिख हैं, जाट हैं, इन तमाम ब्राह्मण चेहरों, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर अपनी लिस्ट बीजेपी लेकर आई है। हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं, साथ ही राजनीतिक विश्लेषक अमिताभ तिवारी जी भी हमारे साथ हैं। अमिताभ जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। इस पर आपसे हम चर्चा करेंगे, पहले रवीश का रुख कर लेते हैं। रवीश, यहाँ पर हम देख रहे हैं अरविंद केजरीवाल ने अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। झुग्गी बस्ती में रहने वाले लोगों के मुद्दों को बीजेपी अपने तरीके से उठा रही है, अरविंद केजरीवाल अपने तरीके से उठा रहे हैं। और साथ ही साथ एक अहम बिंदु जिस पर हम चर्चा अभी करने जा रहे हैं वो है बीजेपी की जो लिस्ट सामने आई है। आपने अच्छे से पूरे एक कैंडिडेट को देखा है, किन बातों को ख्याल में रखते हुए लिस्ट लेके आई है? जातिगत समीकरण खासा देखने को मिल रहा है बीजेपी की लिस्ट में। देखिए, जातिगत समीकरण की तो अभी आपने चर्चा की, लेकिन एक बहुत खास बात मुझे इस बीजेपी की लिस्ट में ये भी लगती है कि इस बार बीजेपी की जो ये दूसरी लिस्ट आई है, हाँ, इसमें कई सारे अपने कार्यकर्ताओं को तरजीह दी है बीजेपी ने। मसलन अभी आप देखिए कि तुगलकाबाद से, जो कि रमेश बिदुड़ी की सीट थी एक समय में, 2 बार वहां से वो जीते हुए हैं, यहां से रोहतास बिदुड़ी को उन्होंने टिकट दिया। रोहतास बिदुड़ी जो है वो जिला अध्यक्ष हैं, बहुत ही पुराने बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और जमीनी स्तर पर काम करने वाले कार्यकर्ता हैं, तो उनको टिकट दिया गया है। इसी तरीके से अगर आप देखिए तो अपने कई सारे जो पार्षद हैं उनको भी टिकट दिया गया है। दीप्ति को टिकट दिया गया है मटिया महल से, जो कि पार्षद हैं। आप देखिए राजेंद्र नगर से जिनको टिकट दिया गया है वो भी पार्षद हैं। सकूर बस्ती में सत्येंद्र जैन के खिलाफ करनैल सिंह को उतारा गया है। करनैल सिंह वो शख्स हैं जो कि मंदिर प्रकोष्ठ के प्रभारी रहे हुए हैं और दिल्ली का जब दंगा हुआ था उसमें इन्होंने नारे लगाकर ये चर्चाओं में आ गए थे, तो करनैल सिंह को टिकट दिया गया है। तो और अभी आप देखिए कि किराड़ी, जहां से बीजेपी के एक वहां से 2 बार के विधायक थे अनिल झा, वो अब आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए हैं, तो उनकी जगह पर किराड़ी में बजरंग शुक्ला को टिकट दिया गया है। बजरंग शुक्ला भी जिला अध्यक्ष रह चुके हैं। तो ऐसे कई सारे जिला अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष और अपने पार्षदों को जो है वो बीजेपी ने टिकट दिया है। क्योंकि वो इसलिए टिकट दिया है क्योंकि
जब कार्यकर्ताओं का सर्वे हुआ तो कार्यकर्ताओं के सर्वे में जिनका नाम आया और फिर उसके बाद में विधानसभा का जब सर्वे हुआ तो विधानसभा के भी सर्वे में उनकी छवि को लेकर अच्छी बातें आई होंगी, तभी इनको टिकट दिया गया। हाँ। ऐसे कई सारे इसमें नाम है जो टिकट पाने के बाद में हैरान रह गए कि आखिर उनको कैसे टिकट दे दिया गया इतने छोटे कार्यकर्ता को। तो ये एक अच्छी बात इसमें है कि बीजेपी चाहती है कि दिल्ली के अंदर एक युवा जो नेतृत्व है उसको आगे बढ़ाया जाए। और इसमें आप देखिए कि हरीश खुराना, प्रवेश वर्मा और इन सारे लोगों को यहाँ पर मौका दिया गया है। कपिल मिश्रा को करावल नगर से, जबकि बहुत ही 6 बार के विधायक रहे हुए हैं, मोहन सिंह बिष्ट, उनका टिकट काटकर कपिल को टिकट दिया गया है। बिल्कुल रवीश, हमारे साथ अमिताभ भी हैं, अमिताभ तिवारी जी। अमिताभ, आपने रवीश को भी सुना, काफी गहन चिंतन मनन के बाद बीजेपी की जाकर दूसरी लिस्ट आई है। आपकी निगाह में बीजेपी ने अभी तक 58 जो उम्मीदवार घोषित किए हैं कल को मिलाकर, क्या किन बातों का खास ख्याल रखा है? जातिगत समीकरण हम देख ही रहे हैं, जो लिस्ट आई है उसमें 6 जाट, 5 ब्राह्मण चेहरे, 2 गुर्जर, 2 पंजाबियों को टिकट। आपकी नजर में किन बातों का ख्याल रखा गया है? देखिए, इस बार काफी सालों बाद भाजपा को दिल्ली में एक उम्मीद की किरण दिख रही है, इसलिए हम देख रहे हैं, जैसा रवीश जी भी कह रहे हैं, कि ताल ठोक करके टिकट डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है। हाँ। धीरे धीरे लिस्ट निकाली जा रही है। जातीय समीकरण हर जगह इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर दिल्ली में लगभग 40% स्वर्ण जाति है, जिसमें ब्राह्मण 12% और पंजाबी खत्री 7% है। लगभग 25% ओबीसी समाज है, जिसमें जाट, गुज्जर, यादव और लोअर ओबीसीज होते हैं। लगभग 30% दलित और मुस्लिम है और 5% सिख और क्रिश्चियन आबादी। अगर आप देखेंगे कि जो एमएलए चुन करके आते हैं, उसमें से इस बार की जो विधानसभा थी, उसमें से 20% एमएलए तो ब्राह्मण समाज से आते हैं दिल्ली में। यानी 70 में से 14 एमएलए तो ब्राह्मण समाज से आते हैं। इसलिए हम देख रहे हैं कि ब्राह्मण समाज का रिप्रेजेंटेशन जो है इस लिस्ट में भी 5 है, आप जैसा बता रहे हैं, और पहले की लिस्ट में भी लगभग इतना ही नंबर था। तो क्योंकि लगभग 50% आबादी ब्राह्मण समाज और अपर ओबीसी की है, यानी जाट, गुज्जर, यादव, और उसमें भाजपा को लीड मिलती है आम आदमी पार्टी के खिलाफ लगभग 10% की। भाजपा जहां चूकती है वहां है वो है दलित समाज और माइनॉरिटीज में, जो कि और लोअर ओबीसी में, जहां लगभग 50% की आबादी है। तभी हम देख रहे हैं कि उसको भी बैलेंस करने की कोशिश करी गई है। पहले लिस्ट में 5 या 6 दलित समाज के लोगों को रिप्रेजेंटेशन दिया गया, इस लिस्ट में भी उनके नाम है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक बहुत बड़ी लीड ले लेती है आम आदमी पार्टी। लगभग 30% सपोर्ट उसको ज्यादा मिलता है। युवाओं को मौका दिया जा रहा है, क्योंकि 8 एमएलए जीते हैं पिछली बार। तो 62 सीटों पे तो लोग हारे थे, इसका मतलब करेक्ट। तो जो लोग हारे थे उनको ज्यादा से ज्यादा चेंज किया जा रहा है। और जैसे हमने देखा है कि एमपीज को एमएलए का इलेक्शन, एमएलए को एमपी का इलेक्शन, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक नया एक्सपेरिमेंट हम देख रहे हैं। बिल्कुल, और यहाँ पर हम देख रहे हैं पार्षदों को दिया जा रहा है। बिल्कुल, 8 पार्षदों को भी टिकट मिला है, 4 पूर्व विधायकों को टिकट दिया गया है। यहाँ पर अमिताभ जी, पूर्वांचली वोटों को भी साधने की कोशिश हुई है, क्योंकि लक्ष्मीनगर सीट से हम देखें मौजूदा विधायक अभय वर्मा को वापस मैदान में उतारा है। किराड़ी से बजरंग शुक्ला और विकासपुरी से पंकज सिंह, वो भी पूर्वांचली है। तो उस वोट बैंक पर भी नजर है बीजेपी की। हाँ, क्योंकि पूरे दिल्ली में लगभग 26% पूर्वांचली समाज का वोट है। हाँ। और अगर ईस्ट दिल्ली की बात करें तो वहां पर तो डोमिनेंट है पूर्वांचली समाज, 40% से ऊपर की आबादी है। और ना सिर्फ ईस्ट दिल्ली या नॉर्थ ईस्ट दिल्ली लोकसभा सीट, बल्कि वेस्ट दिल्ली लोकसभा सीट, यानी उसके अंतर्गत जो विधानसभाएं आती हैं, वहां भी पूर्वांचली समाज का अच्छा खासा रिप्रेजेंटेशन आबादी है। और क्योंकि बिहार और यूपी दोनों जगहों पर भाजपा या एनडीए की सरकार है, तो भाजपा की कोशिश जरूर रहेगी कि ये वोटर जो वहां पर भाजपा या एनडीए को वोट करता है, बट यहाँ पर और यहाँ पर भी लोकसभा चुनाव में बीजेपी को वोट करता है, वो इस बार विधानसभा के चुनाव में आम आदमी पार्टी की तरफ उसका झुकाव ना रहे, इसीलिए ज्यादा से ज्यादा पूर्वांचली समाज के लोगों को भी टिकट दिया गया है। एक चीज और है यहाँ पर अमिताभ जी, जैसे हम केंद्र के या लोकसभा चुनावों की बात करें तो हम ये देखते हैं कि परिवारवाद का मुद्दा बीजेपी कई बार उठाती है, लेकिन विधानसभा चुनाव में हम देख रहे हैं, चाहे मदन लाल खुराना के बेटे हरीश खुराना हो, साहिब सिंह वर्मा के बेटे प्रवेश वर्मा हो, उनको भी टिकट दिए है। तो ये क्या संदेश है? तो इसमें देखिए, बीजेपी का तो क्लैरिफिकेशन ये रहता है कि विनेबिलिटी सबसे बड़ा क्राइटेरिया है, नंबर 1। लेकिन जिस डायनास्टिक पॉलिटिक्स के खिलाफ वो है, उनका ये मानना है कि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि हर बार पार्टी का जो प्रेसिडेंट है
या पार्टी से जो प्राइम मिनिस्टर बनेगा वो एक ही परिवार या एक ही खानदान से बनेगा। तो वो रीति रिवाज नहीं है यहाँ पर। और उनके हिसाब से कोई भी कार्यकर्ता नीचे से ऊपर तक उठता है, चाहे वो जेपी नड्डा जी हो या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो। तो उस लेवल की डायनास्टिक पॉलिटिक्स नहीं है। डायनास्टिक पॉलिटिक्स जरूर हमें देखने को मिल रही है एमपी सीटों में और विधानसभा सीटों में, कहीं कहीं कद्दावर लीडर्स के बेटे बेटियों को टिकट दिया जा रहा है। बट बीजेपी का इसमें क्लैरिफिकेशन है कि टॉप लेवल पर ये कोई गारंटीड नहीं है कि उसी परिवार के लोग आगे बढ़ते रहेंगे, और हमने देखा है कि वैसा हुआ भी नहीं है। जी अमिताभ जी, बहुत बहुत शुक्रिया ये तमाम चर्चा हमारे साथ करने के लिए। रवीश, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया ये अहम चर्चा करने के लिए।